एक आंदोलन पे 180 एफआईआर दर्ज और उसमें हजारों नेम्ड के साथ लाखों अननेम्ड है। पढ़कर आए हैं आसाम से यहां कानून सिखाने कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। तो किसान आंदोलन क्या पाकिस्तान में हो रहा था? उनको तकलीफ हो गया कटीली तार से जब आपने नुकीले तीर लगवा दिए, रोड के ऊपर बड़े बड़े कंक्रीट का ब्लॉकेट बना दिया एनएच के ऊपर। एनएच के दोनों तरफ खाई खुदवा दिया। तब कहां थे हिमंता बाबू आप? आपको अल्फा बोलते हैं कि हम अल्फा को भी काहे को झूठ बोलते? बोलो कि हम डर गए हैं, हमारे लोग डरे हुए हैं, हम झामुमो का मुकाबला नहीं कर सकते, हम हेमंत सोरेन को चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि क्या मिला? अरे बोलने का इतना अवसर मिला, जाके युवाओं से पूछो रोजगार मिला, महिलाओं से पूछो सम्मान और अधिकार मिला, सशक्तिकरण हुआ, छात्रों से पूछो शिक्षा का क्या प्रगति हुआ, किसानों से पूछो उनके ऋण माफ हुए। पैसा गिनवा रहे थे, पैसा। तो थोड़ा आपको भी याद करवा दें, जो 2014 में हम लोगों का सबका 15-15 लाख रुपया बकाया है। मोदी जी ने कहा था तो 15 लाख रुपया में 5 लाख रुपया आप निकाल लीजिए, अब तो 10 लाख रुपया दे दीजिए ब्याज समेत। वो भी नहीं दे सकते तो 1,36,000 करोड़ रुपए जो हम केंद्र सरकार से पाते हैं वो पैसा तो दे दीजिए, कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं। राजनीतिक तौर पे लड़ाई लड़नी है तो आपका आमंत्रण हम लोग देते हैं। ये गीदड़ भपकी वाला आप किसको डराना चाहते हैं? अब तो ये चुनाव की तिथि की घोषणा कर रहे हैं कि सितंबर तक सरकार है, अक्टूबर में आचार संहिता लगेगा। चुनाव आयोग का भी नीति निर्धारक अब भाजपा हो गई है क्या? मैं तो चुनाव आयोग से यह आग्रह करूंगा और आगाह भी करूंगा, यदि आप हरियाणा का डेट पोस्टपोन करते हैं तो निश्चित तौर पे यह मान लिया जाएगा कि आपके फैसले राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होंगे और उसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के इच्छा अनुसार यहां चुनाव की तिथि तय करेंगे, ये राज्य की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं हेमंता जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि उन किसानों पर, जो लाखों किसानों पर जो एफआईआर दर्ज हुए, उसको वो कहां पर चुनौती देंगे? अभी पिछले हफ्ता उनकी एक सांसद है, हिमाचल प्रदेश से चुनकर आई है, अभिनेत्री है कंगना रनौत जी, माननीय सदस्य संसद है। उन्होंने हरियाणा और पंजाब के किसानों को क्या कहा?
मैं वो शब्द भी उच्चारण नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यहां बहुत सारी महिला पत्रकार हैं। इतना विभत्स और गंदे शब्द का प्रयोग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण किसानों के संबंध में कहते हैं। यही मनोभावना आदिवासियों के प्रति है, यही भाव वो दलित वंचितों के साथ रखती है, और खासकर मुसलमानों के खिलाफ उनका जो जहर है वो तो अंतहीन है। इस तरह से झारखंड को नहीं देखा जाना चाहिए। झारखंड समग्र रूप में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आदिवासी मूल समाज कायम रखता है, जहां सामूहिकता है, सामुदायिकता है, लोगों में भाईचारा है। वैसे राज्य में आकर इस तरह का जहर बोलने वाला व्यक्ति इस राज्य का कभी हितैषी नहीं हो सकता। ये तो शुक्र मनाइए, ये हेमंत सोरेन की सरकार है। ये यदि भाजपा की सरकार होती तो भर भराकर भाजपा के नेताओं का मकान तोड़ दिया जाता। बुलडोजर चलाया जाता, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा। हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दीजिए कि जिन पर एफआईआर दर्ज है वो भी अपनी बात कह पा रहे हैं। मैं तो हिमंता जी से कहूंगा, अपनी नेताओं की हिमंता जी ने कहा कि 12,000 आज तक कहीं नहीं हुआ अंडे में। जब आप ही लोगों ने कहा एक खूटी में 10,000 का हुआ था, तो बोले हम सत्ता से बाहर हो गए। तो हेमंता जी, मैं आपको एक तथ्य और बता दूं, पिछले मोदी सरकार में जब किसान आंदोलन हुआ 2020 में, मालूम है एक आंदोलन पे कितने एफआईआर हुए? दिल्ली पुलिस ने 42 एफआईआर दर्ज किया एक आंदोलन, और हरियाणा पुलिस ने 136 और फिर तो 138 एफआईआर दर्ज किए। सुरक्षा कर्मी थे, राज्य पुलिस प्रशासन उन पर जानलेवा हमला किया, और उसके बाद प्रशासन ने जब उन पर वाटर कैनन चलाया, आंसू गैस के गोले दागे, तब लोगों को नियंत्रित किया गया। क्योंकि वो उपद्रवी अपने हाथों में दस्ताना पहने थे लेदर का, जो कटीले तार को बिछाने के समय किया जाता है, और कटर लेकर आए थे। इसका वीडियो फुटेज आप सबके पास है, आप सबके कैमरे में। इस प्रकार से पत्थर बरसाया गया, लोग चोटिल हुए, सीधे माथे पर निशाना करके उनकी जान की हत्या करने की कोशिश की गई। ये उपद्रवियों का बौखलाहट कल उनके नेता आसाम के जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके शब्दों में नजर आया। बीजेपी अब राजनीतिक तौर पर लड़ने को तैयार नहीं। अब कल हम उनका देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस,
वो अपने संपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी डीजीपी, बीजेपी डीजीपी, अरे राजनीतिक लड़ाई है। और इतने गलत बयानी करके कर गए, बोले कि 12,000 लोगों पर अननेम्ड एफआईआर हो गए, 51 लोगों का नेम्ड हुआ। बोले ये 12,000 इसलिए हुआ कि भाजपा को दबाया जा सके। अरे भाई, आप तो पत्थर चलाने पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बिना एफआईआर के घर ढहा देते हैं। इतना में एक एफआईआर से डर गए। हो जाइए कि आपके बगल में बैठकर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, मुझे सुनाई पड़ रहा था कि पुलिस पत्थर लेकर आई थी और हम लोगों को पत्थर दिया गया, तब हम लोग पत्थर चलाए। हेमंता जी ये नहीं आपको बता दे, आप बोले बाबूलाल जी जब भाषण दे रहे थे तो आंसू गैस के गोले दागे गए। हेमंता जी आपको मालूम है, फुटेज हमारे पास भी है। बाबूलाल जी जब भाषण दे रहे थे तो मंच के अलावा नीचे केवल सुरक्षा कर्मी और 100-150 उनका जो चालक और ड्राइवर और गार्ड था वही लोग था। बाकी सभी उपद्रवी गुरुजी के घर के सामने आ गए थे, ऑक्सीजन पार्क के सामने आ गए थे। बाबूलाल जी का भाषण सुनने वाला कोई नहीं था, तो बाबूलाल जी को सुनने वाला कोई नहीं था, उपद्रवी सब यहां था। तो वो बाबूलाल जी के समय में ही कर रहे थे उपद्रव। क्या नेता है आपके पास कि समर्थक नहीं है, उपद्रवी है? तो उस समय आंसू गैस के गोले लाके छोड़े गए। हेमंता जी बताइए ना, जिस कार्यक्रम में आपके प्रभारी, आप तो सह प्रभारी है, असिस्टेंट है, जो आपके सीनियर हैं शिवराज जी, वो रात को आया, सुबह क्यों भाग गए? ये बताइए। मुख्य वक्ता के तौर पे तो वही थे ना। जब आपके प्रभारी भाग गए तो आपका नेता का क्या स्थिति होगा? और जब एक एफआईआर हो गया तो आपको आना पड़ गया। जेल से इतना डर, आंदोलन में इतना डर। हमको लगता है इतना संयम झारखंड पुलिस पहली बार दिखाई कि आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन चला। सब अपना अपना गाड़ी में बैठ के गए हैं, क्योंकि लाठीचार्ज नहीं हुआ। यदि हुआ होता तब आपका स्थिति क्या होता? क्योंकि कम उपद्रव आप लोगों ने नहीं किया, कम उकसावा नहीं किया। आपने बोतलें छोड़ी, पत्थर चलाए, फुटेज है डंडा चलाने का, लोगों के, पुलिसकर्मियों के घायल होने का, उन पे जानलेवा हमला का। फिर भी पुलिस ने संयम से काम लिया और कानून का सहारा लिया। इस कानून से डरिए मत। आप तो बिना कानून के ही कई लोगों को जो आपके खिलाफ है
यूएपीए लगा देते हैं, जेलों में अपने एजेंसियों से लोगों को डरवा के रख देते हैं, बिना कोर्ट का सुनवाई का 5 साल 6 साल से लोग जेल में हैं। फादर स्टेन स्वामी बिना सबूत के उनका शहादत होता है। ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती आपके मुंह से ऐसा बात सुनने का। इसके पराजय स्वीकार कर लीजिए और इस राज को स्थिर रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चंपई का एक बार फिर दिल्ली गए हैं और हिमंता जी को जिनको आप याद कर रहे थे वो भी है दिल्ली में मौजूद, सुदेश जी भी है दिल्ली में मौजूद, क्या लग रहा है दादा कुछ होगा क्या? नहीं, देखिए मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और आप लोगों को मालूम है कि मैं ट्रैवल एजेंट नहीं कि ना किसी का टिकट बुक करवाता हूँ ना होटल बुक करवाता हूँ। मुझे तो जब खुद जाना पड़ता है तो मेक माई ट्रिप बोल के एक ऐप है उससे मैं बुक करता हूँ और चल जाता हूँ। अब कौन कहाँ है मुझे नहीं मालूम। लेकिन दादा जब आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री जो है उनके लगातार बयान आ रहे हैं तो एज ए प्रवक्ता और महासचिव आपको तो ख्याल रखना चाहिए ना कि कौन कहाँ जा रहा है। तो मेरे जो पार्टी के नेता है, राज्य के मंत्री है, उनका तो बयान मैं भी पढ़ा हूँ आप लोग के माध्यम से कि मैं पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इससे बड़ा बयान और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग निश्चिंत है कि हमारे पार्टी के नेता और हमारे मंत्री हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।